मेरी स्कूलिंग में बहुत छोटे स्कूल से करी है, लिटिल फेरी पब्लिक स्कूल। मेरी वाइफ मजाक बनाती है छोटी परियों का स्कूल। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ को एक बेस जो प्रोवाइड किया उसी स्कूल ने प्रोवाइड किया। रीजन क्या था कि मैं एक स्टूडियस बच्चा नहीं था। जो बच्चे होते हैं ना जो सबसे बिगड़े हुए होते हैं क्लास के, बैक बेंचर्स तो नहीं था वो, क्योंकि मैडम बिठा के आगे बिठा देते थे। हम वो बच्चे थे जो सबको मारते थे, जो गुंडे थे स्कूल के। 8th क्लास में मैंने 10th, हमारा स्कूल 10th तक था वो वाला, तो 8th क्लास में मैंने 10th क्लास का जो डॉन होता था स्कूल का उसको मार दिया था। उस टाइप का वह था, मतलब ये मान के चलो। ओके। और मेरे टीचर्स जो थे उनको लगता था ये लड़का कुछ नहीं करेगा, और कभी पढ़ता नहीं था, पढ़ने का शौक नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, अब ये कह सकते हो। बट टीचरों ने बहुत मारा, घर वालों ने बहुत डांटा, ट्यूशन वालों को भी कहते थे मारो इसको। तो इस चक्कर में मेरा कंसेप्ट बिल्ड हो गया, मैं कहूंगा। टीचर्स ने एक चीज और अच्छी करी मेरे साथ में, क्योंकि मैं लड़कों वाला था, और उस जमाने के लड़कों में और आज की जनरेशन के लड़कों में थोड़ा फर्क है मुझे जो लगता है। हमारे जनरेशन के जो लड़के, इनफैक्ट जो मेरे दोस्त थे, हम सब ना लड़कियों से डरते थे। हमको ऐसा लगता था लड़की ठीक है, और लड़कों में हम शेर। अच्छा। तो लड़कियों से बात भी नहीं कर पाता था मैं, ऐसा था। मैं एक्सट्रोवर्ट था बट लड़कियों के लिए मैं इंट्रोवर्ट था, ये मान लो आप। तो लड़कियों से आवाज ही नहीं निकली। उसके बाद मेरे को टीचरों ने सिंगिंग में डाल दिया। मैं लड़कियों के सामने खड़ा होकर हे शार दे मार करता था। वो क्यों किया गया? क्योंकि मेरी एनर्जी बंद जाएगी, क्योंकि मैं लड़कियों से डरता था। टीचर्स को समझ में आता था, इनफैक्ट प्रिंसिपल मैम को समझ में आता था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को स्ट्रेटेजिकली लड़कियों के बीच में गाना गवाने के लिए रख दिया। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था गाने का, करते करते अब मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा सिंगर बन चुका हूँ सिर्फ उसी चीज के चक्कर। स्कूल चेंज करता हूँ, 11th क्लास में पहुंचता हूँ। अब मैं नॉन मेडिकल लेता हूँ। मेरे जो 10th था उसमें 64-65% आए थे। अच्छा। बहुत पढ़ाई करी थी मैंने, सही बताऊं, मैंने बहुत मेहनत करी थी। 65-60 मैंने जेन्युइनली मेहनत करी थी। नंबर नहीं आए तो वो ठीक है। कुदरत है। ठीक है। 11th-12th स्कूल चेंज किया। मैंने पापा को बोला पापा अच्छा कोई भी स्कूल दिला दो मुझे, मेरे को नॉन मेडिकल ही चाहिए, मेरे को और कोई ऑप्शन। फिर मैं एक नए स्कूल में गया। अब वहां पे मेरी पुरानी इज्जत नहीं थी। समझ गया। वहां पर क्या था कि मेरे से कोई आंख नहीं मिला सकता था। किसी को ये कह दिया तो सबको पता है कि क्या होगा। ओके। यहाँ पर मैं एक नए उससे आ रहा था। मैंने कहा यहाँ पे किसी को पता नहीं लगना चाहिए मैं कैसा था। तो मैंने अपना एकदम पर्सनालिटी शिफ्ट किया। तो मैं वहां पे गया और मैंने वहां पर ऐसी इमेज बनाई कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है, स्टूडियस। ओके। बहुत पढ़ाई करी। तो मतलब सबको लगता था ये लड़का कार लगा देगा। बट 11th क्लास का रिजल्ट आया 62%। ओके। मेरे को फिर धोखा हो गया। मैंने भाई इस बार तो मेहनत करी थी जनरली। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार 11th और 10th में ना बहुत लेवल अप हो जाता है। करेक्ट। 10th में जो होता है नॉन मेडिकल में, जैसे आप 11th में जाते हो आपको लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लगा हो रहा होगा, राइट। ठीक है। राइट। अब 12th में मैंने स्टार्टिंग से मेहनत करनी शुरू करी ओके। कि पढ़ेंगे, और कुछ चीजों में नहीं था मैं, कि मतलब सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था। 12th का रिजल्ट भी सेम ऐसा ही है, 64-65%। 12th में भी। हाँ। ओह। बट लकीली क्या था, मैंने एंट्रेंस दे दिए थे, अच्छा। और एंट्रेंस में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। गुड। AIEEE में मेरी शायद 23,000 रैंक थी ऑलरेडी। अच्छा। ऐसे सुनने में तो बेकार लगती है बट नहीं, अच्छी ठीक इट्स ठाक। क्वाइट एन अचीवमेंट, नो डाउट। तो जो मेरे जैसे बच्चे के लिए 23,000 इस टशन था कि मेरे सारे दोस्तों में सबसे ज्यादा अच्छी रैंक मेरी ये नहीं। फिर मेरे को चाहिए थी कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर का कीड़ा था बहुत ज्यादा। अच्छा। पर पापा ने मुझे सीधी सी बात बोली कि बेटा देख ले, हमारा केमिकल का काम है, अच्छा। तू कंप्यूटर करेगा तो तेरे को अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी, और अगर तू हमारे साथ आ गया तो तेरा तो रास्ता सेट है। मेरा लालची आदमी क्या था, ठीक है केमिकल कर लेंगे, सेफ चॉइस थी ना, क्योंकि करेक्ट। मैं तो कोई कभी स्टूडेंट था ही नहीं, और दिमाग में यही पैटर्न बना रखा था, और कुछ तो होता नहीं जिंदगी में। राइट। इधर नौकरी होती है, बिजनेस होता है, पापा का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये ज्वाइन कर लेंगे। राइट। तो उस टाइम 2 ही बड़े कॉलेजेस थे, एक ये नॉर्थ बेल्ट के अंदर 3 थे। एक हमारा कॉलेज नया नया खुला था, एक था मुजफ्फरनगर के अंदर जो केमिकल इंजीनियरिंग करा था, और एक अन्नावाला यूनिवर्सिटी थी जो कोर करा रहे थे। अच्छा। पेट्रोलियम स्पेसिफिक वाले बहुत सारे थे, ओके। बट जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग करा रहे थे वो यही थे। अच्छा। तो अन्नावाला ही मेरे को जाने नहीं दिया, ओके। मुजफ्फरनगर जाने नहीं दिया, ले दे के देहरादून का कॉलेज जो पास पड़ता था। जो पास बनता था वहीं गिराया हुआ है। ओके। 4 साल मैंने इंजीनियरिंग वहीं करी। तो अगेन 12th से इंजीनियरिंग जा रहा था, नई जगह पे जा रहा था, कोई लोग मुझे नहीं जानते थे। एक और चॉइस मिली पर्सनालिटी चेंज करने की, अच्छा। तो फिर वहां पे फिर थोड़ी पर्सनालिटी चेंज करी। ओके। तो बेसिकली फाइनेंशियली उतना सही हालत नहीं थी घर की। अच्छा। और जब मैं बड़ा हुआ तो 12th तक आते आते ठीक ठाक हालात होने लग गए थे, मतलब ठीक ठाक मतलब बहुत बुरे हाल नहीं थे। उससे पहले फाइनेंशियली हमको पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि रोड पे सोते थे, बहुत बुरा हाल था। अच्छा खासा था कि मतलब
घर वाले चीजें दे रहे थे, खाने को मिलता था, सब कुछ मिलता था। मतलब एक टिपिकल मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास वाला सीन था कि अपना घर नहीं था, रेंट पे रहते थे। अच्छा, रेंट पे थे। रेंट पे रहते थे, ऐसा ऐसा सीन था सारा का सारा। फिर 12th में जब जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो मैंने कहा अब मेरे को कोई जानता नहीं है, और तब तक हमारा अपना घर भी हो गया था, फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही थी, तो मैंने अपनी पर्सनालिटी एकदम फिर से चेंज कर। ओके, अब मैं लौंडा बन चुका था। जो इंजीनियरिंग के मतलब मैं लड़ाई झगड़े में नहीं था, ओके। बट वो था कि जो स्टड है कॉलेज का। ओके। मैं गाना गाता था, तो वहां पे गाने गा रहा हूँ, नाम कमा रहे हैं, फेम कमा रहे हैं, तो उस टाइप का वाला फील था पूरा। तो उस वक्त तो गर्लफ्रेंड भी बहुत हो गई होंगी। नहीं, वही डर तो वही था ना। अच्छा। लड़की से बात नहीं होती थी मेरे से, और ये एक गलत चीज भी थी कि लोगों को ऐसा लगता था कि इसमें बहुत एटीट्यूड है, लड़कियों को। अच्छा। लड़कों को तो दोस्त था मैं, लड़कियों को ऐसा लगता था इसमें बहुत एटीट्यूड है, दिल्ली का लौंडा है, बाप का बिजनेस है, बड़ा आदमी है, और ये हमसे बात नहीं करता क्योंकि उसको एटीट्यूड है। बट एक्चुअली वो था कि मुझे डर लगता था उनसे बात करने से, मुझे लगता था मार देगी चपेट, मैं बात करने जाऊंगा चपेट पड़ेगी। ओके। इंजीनियरिंग होती है, अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलता हूँ जो मुझे बहुत जिंदगी सिखाते हैं, ओके। मतलब जिंदगी मतलब बकचोदियाँ सिखाते हैं कि कैसे कैसे जिंदगी जीनी है। राइट। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद में डिसाइड करता हूँ मैं इंटर्नशिप, मतलब जो फाइनल ईयर की इंटर्नशिप होती है वो पापा के पास करता हूँ। ओके। तो वहां पर मुझे समझ में आता है कि यार मेरे को ना बिजनेस नहीं आता। ओके। अब कहानी क्या थी, इंजीनियरिंग के ना फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा। काम करना इन द सेंस, एक दोस्त था वो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को वेबसाइट बनवानी है, बन जाएगी। अच्छा। बन जाएगी, वो टेंशन नहीं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस, मतलब मेरे को हाँ, कंप्यूटर साइंस करनी थी, मेरे को थोड़ा समझ में आता था, और मेरे दोस्त थे कंप्यूटर साइंस के, तो मैं भाई क्या दिक्कत है, इनसे बात करूंगा, ये कर देंगे। अच्छा, तभी से शुरू कर दिया। तो मैंने वो उनके पास गया, उनको भी नहीं आता था, तो फिर हमने इंटरनेट से देख देख के कर दिया। ऐसे कर करके हमारे पास काम बहुत अच्छा आना शुरू हो गया था। तो इंजीनियरिंग जब तक खत्म हुई तो मैं अच्छा खासा काम कर रहा था। तो यानी आप फर्स्ट ईयर से ही फर्स्ट ईयर हो गई, पैसा आना शुरू। पैसा आना शुरू हो गया था, और इंजीनियरिंग के फाइनल तक मेरे पास ठीक ठाक कमाई थी। वेरी गुड। ओके। तो मैं जब पापा के पास गया तो मैं उस एटीट्यूड से गया, मुझे आता है पैसा कमाना। बट जब पापा के पास वहां बैठे तो मुझे लगा मुझे यार क्या मतलब है, आइदर मैं गलत हूँ या गलत है। राइट। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं एमबीए करूंगा। ओके। तो फिर मैंने कैट की तैयारी करी, फिर एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन लिया, जो अगेन थोड़ा छोटा ही कॉलेज है, फिर वहां पर एमबीए करी। अब यहाँ पर अगेन पर्सनैलिटी स्विच आना था मेरे साथ, हमेशा ये रहा, जब भी मेरे पास लाइफ में कुछ चेंज आ रहा था मैंने कहा भाई ये अपॉर्चुनिटी अपने आप को डेवलप करनी है। और आप अडॉप्ट भी कर लेते थे 10 बार। सूडो, मतलब मुझे ये समझ में आता था कि अगर मैं फोर्सफुली अपने आप को बदलूंगा, हाँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डर लगेगा और काम हो जाएगा। तो कॉलेज जाने से पहले की कहानी है, जब मैं अपने कैट का एग्जाम देने के लिए गया हुआ था, ओके। मेरे को डेंगू हुआ था। अच्छा। उससे पहले, उससे 15 दिन पहले। राइट। तो 15 दिन पहले नहीं, मतलब मैं उससे 4 दिन पहले हॉस्पिटल से आया हूँ, अच्छा। और मैं ऑलमोस्ट 28 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, 28 डेज। और 16-17 दिन में आईसीयू में था। डॉक्टर ने जवाब दिया था, वो ये गया, मेरे घर वाले दो रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा। और मैं चिल मार रहा हूँ, मैं डॉक्टरों से बातें कर रहा हूँ, और बताओ क्या चल रहा है। उस टाइम मेरा नया नया टैटू बनवाया था। अच्छा। तो सारे डॉक्टर आगे मैं टैटू और पूछते मैं भाई मैं सिंगर आदमी हूँ, अच्छा। तो माइक पकड़ता हूँ, सबको दिखाता हूँ मेरा टैटू क्या है ये, और मैं अपने अलग ही टेंशन में हूँ, और मुझे पता नहीं कि वो मुझसे ऐसे इसलिए बात कर रहे हैं कि इसका इमोशन अच्छा हो। हाँ, करेक्ट। तो जब मैं गया कैट का एग्जाम देने के लिए, तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं बच गया, तो अब ना अपने डर को खत्म करना है। तो सबसे बड़ा डर था मेरा लड़कियों से बात ना करने का। राइट। मैं कहा आज मैं किसी लड़की का नंबर लेके आऊंगा, अच्छा। ये टारगेट है मेरा। ओके। अब मैं बस में गया, दिल्ली से बस में गया, बैठा, देख रहा हूँ साथ में लड़की बैठ जाए, नहीं बैठी। ओके। फिर उसके बाद में मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ देहरादून से मसूरी। ओके। तो वहां पर एक जगह पे स्विचिंग होती है, ऑटो लेते हैं, तो वहां पर एक लड़की मिल गई, वो ऑटो में बैठ गई। ओके। तो मुझसे पूछ रही यहाँ तक जाएगी, मैंने कहा यहीं तक जाएगी। ठीक है, अभी मेरा कुछ दिमाग में नहीं है। उसके बाद वो भी वहीं उतरी, मैं वहीं उतरा, फिर हम बस में भी सेम बैठे। अच्छा। तो उसको भी उसी कॉलेज में जाना था एग्जाम देने के लिए, कैट का, जहाँ पे मैं जा रहा था। लक वुड हैव इट। ओके। तो मेरे को समझ में आ गया ये मेरे साथ जा रही है। अब मेरे दिमाग में वो थॉट भी चल रहा था कि भाई इसी का नंबर लूं, बच्चे बात करूं ना करूं, और वो डर अंदर से है कि भाई कुछ बोलूंगा चपेट पड़ जाएगी, एग्जाम खराब हो जाएगा। राइट। तो सोच रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद गया, मैंने कहा अभी इसी कॉलेज में जा रहे हो? कहती हाँ। मैं कहा कैट का एग्जाम चल रहा है। अच्छा किस कॉलेज से हो? ये ऐसे नॉर्मल बात करनी शुरू करी। मैंने कहा हाय साहिल, ठीक है हो गया। अब एग्जाम दे के आए, एग्जाम देने के बाद मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया गया था, मतलब बहुत बढ़िया नहीं गया था, इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरा क्वांट्स बहुत अच्छा गया था, बाकी इतने अच्छे नहीं गए थे। हुआ गया था मेरा ना प्लेटलेट काउंट बहुत कम था, और मेरी रिकवरी उस लेवल की हुई नहीं। राइट। तो मेरा ना
ऐसे स्क्रीन शेक करने लग गई थी आंखों के आगे। ओह तो मैंने उनको बोला कि मुझे आंखें धोनी है, मेरी हालत बुरी हो रही है, वो अलाउड था नहीं। तो उन्होंने मेरे को पानी की बॉटल प्रोवाइड करी, मैंने वहीं पे धोया। अच्छा एक बार हो गया, 15 मिनट के बाद फिर शुरू हो गया। अब मैं उनको बार-बार तो बोलूँगा नहीं, मुझे भी अंदर से अजीब लग रहा था। तो जो हुआ वो कर दिया। बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद मेरे को तो पता है जो मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ उसको शोकेस करना है, जिसमें बुरा हूँ क्यों शोर मचाना है। करेक्ट तो पूछा गया, मैंने कहा ठीक-ठाक हुआ, कौन-सा बढ़िया हुआ? अब कौन-से में तो सीधा आंसर होते हैं ना। सही बात है। तो उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताना शुरू किया। अब बातचीत हुई, उसको भी नीचे बस में आना था, हम बैठे साथ में बैठ के आ रहे हैं नीचे। अब जब वो उतरी, मैंने उसको यार अपना नंबर तो दे, सीधा फ़ोन दे के। मैंने कुछ नहीं ऐसे, मैंने कहा नंबर तो दे, तो रुकी, उसने नंबर दे दिया क्या बात है। और हाई हो गया काम। उसके बाद मैं अपने रूम पे आया और मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लड़कीबाज़ था। अच्छा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और वो मुझे हमेशा ताने देता था कि तेरे बस की कुछ नहीं है। मैंने उसको बताया देख नंबर लेके आओ, क्या बात है। तो वो मुझे कहता चल बात कर। मैंने उसको मैसेज किया, हाय साहिल सर, ये रिप्लाई आ गया। वो भाई ये तो काम हो गया। फिर मैंने कुछ ऐसे इमोशन से सोचा नहीं था कि गर्लफ्रेंड बनाऊंगा या कुछ करूंगा, बट मेरा ये था कि मेरा टारगेट पूरा हो जाए, बस बात खत्म। एमबीए करने के लिए गया फर्स्ट डे, तो यहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए थे, यहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। तो मैं उठा, सबसे पहले लड़की के साथ जाके बैठा। सीरियसली अब जब मैं बैठा, मैंने उसको बोला हाय साहिल, कहता है ठीक है, बात करी नॉर्मल। और जितनी लड़की आई वो लड़कियों के साथ ही बैठेगी, करेक्ट। तो 70-80% लड़कियां वहीं बैठ गई। हाँ अब मैं भी उनके साथ बैठा हूँ। वाह। अब वो जो कॉलेज का क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन, जो भी कहते हैं उसको, इंडक्शन को जो भी कहते हैं, उसमें हमको लेके गए कि आ जाओ इंडक्शन के लिए। अब वहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर आया हुआ है, वह ये चल रहा है। उन्होंने बोला कि अपना एक पेपर लो, सबके सब पेपर दिया, इस पे अपना बिगेस्ट फियर डालो। अच्छा अब मैंने फियर डाल दिया, भाई मैं बैठा हूँ घुटने के ऊपर, लड़की सामने है और मैं डर रहा हूँ। और अब उसको ऐसे फोल्ड करके फेंकना था दूसरी साइड पे। अच्छा तो मैंने फेंका, उसमें से एक बंदे ने खोला, उसने देखा और हंसना शुरू, और लेट गया। तो मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, भाई क्या है ये? अच्छा तो मेरे उसने देखा, कहता ये किसका है? हाँ मेरा है। तो उसने बोला, कहता इसमें क्या बनाया? मैं कहा भाई मेरे को लड़कियों से बहुत डर लगता है। और जेन्युइन था, सीरियसली बताऊं, तब तक मेरा कोई फियर खत्म नहीं हुआ था। राइट वो तो मैंने स्ट्रेटेजिक मूव लिया कि मैं कॉन्शियसली लड़की के पास जाके बैठूंगा कि अगर मैं बैठूंगा तो मेरा फियर दूर होगा करेक्ट। और नई पर्सनैलिटी बनानी है इस जगह के ऊपर। तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया की तरह लड़कियों के बीच में बैठा हुआ और बोल रहा है लड़की लड़की से बात करने लगा। तो मैंने देखा इधर लड़कियां, आगे लड़की, पीछे लड़की, ओके क्योंकि वो सब ग्रुप इकट्ठा आता है और इकट्ठा बैठ जाता है। राइट। वाह ये तो सही है। तो फिर मेरे को पूरे कॉलेज में छेड़ा गया 6 महीने तक, भाई तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण कन्हैया है। बट यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरा नंबर ठीक है, इंजीनियरिंग में भी मेरे नंबर ठीक है। इंजीनियरिंग मैंने क्लोज टू डिस्टिंक्शन करी है, 74.9%। वंडरफुल। और मैंने एमबीए 84% के आसपास कंप्लीट। ओके ओके। और इन बिटवीन मेरी एजेंसी चल रही है, अच्छा वो काम बंद नहीं है मेरा। अच्छा ओके इन बिटवीन मेरा वो सारा का सारा काम चल रहा है, ओके क्योंकि मैंने उन लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया था। ओके फिर जॉब करी, जॉब के बाद में गर्लफ्रेंड बन गई फाइनली ओके। ये कौन सा ईयर में हुआ? 2016। और कॉलेज का कौन सा ईयर था? कॉलेज तो खत्म हो गया था, एमबीए में था ना ये एमबीए के बाद भी? एमबीए के बाद की बात है। ओह ये तो काफी लेट हुआ। हाँ लेकिन तो कॉलेज में ये हो चुका था कि मैं लड़कियों में पॉपुलर था, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था। ओके। मेरे को कोई एज एन ये नहीं था कि गर्लफ्रेंड बनानी है, क्योंकि मैं एकदम मोटिवेशन से गया था, मुझे करियर में कुछ करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है।